आत्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एक नई और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। टॉपिक है कि वाई आर हैबिट्स आर सो इम्पॉर्टेंट, राइट, एंड हाउ टू कल्टिवेट गुड हैबिट्स। जी हाँ, आज के ज़माने में अगर यूथ की, बच्चों की या किसी की भी कोई भी एडोलेसेंस में है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, सबके साथ एक बहुत ही बुरी चीज़ ये हो रही है कि आदतें, जी हाँ, आदतें बदलते जा रही है लोगों की, या बुरी आदतों में फंसते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आगे हम आदतों को कैसे बदला जाए, वही मैं आपसे बात करूँगी। और आदतें क्यों ज़रूरी हैं, अच्छी आदतें क्यों ज़रूरी है, ये भी मैं आपसे इस वीडियो में बात करूँगी। देखिए, आदतें बनती कैसे हैं। पहले तो आदतें बनती हैं हमारे संस्कारों से। जी हाँ, कि हमारे घर में कैसे माहौल है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे कर्म। अगर मैं थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो संस्कारों से पहले हमारे कर्म आते हैं कि किस तरह के हमारे कर्म हैं। उस हिसाब से हम वैसे कुल में या वैसे परिवार में हमारा जन्म होता है, और परिवार से ही संस्कार का निर्माण होता है। संस्कार हमें मिलते हैं और संस्कारों से ही हमारी आदतें बनती हैं, और आदतों से ही हमारा कैरेक्टर बनता है, हमारा व्यक्तित्व बनता है। जी हाँ, तो बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे बैकग्राउंड से हैं या हम कैसे परिवार को बिलोंग करते हैं। इसीलिए कोई मिसबिहेव करता है कहीं पर भी, या कुछ ऊटपटांग हरकत करता है, तो लोग पहले ये पूछते हैं कि न जाने कैसे परिवार से आया है, न जाने कैसे संस्कार इसको मिले हैं, है ना। ये कहते हमने बहुत बार लोगों को सुना है। तो ये कुछ इस तरह से शुरू होता है। कर्म, कर्म से संस्कार, और संस्कारों से आपकी आदतें, और आदतों से आपका व्यक्तित्व। ये अपने आप में इंटरलिंक्ड है। अब आजकल लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, गलत आदतें हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बहुत आसान होते हैं ना सीखना। जैसे मैं आपको कहूँ, आजकल सबसे बड़ा हमें कोई स्पॉइल करने वाली चीज़ है तो वो है हमारे मोबाइल फ़ोन्स। जी हाँ, है ना। मोबाइल फ़ोन्स ने हमारी आदतों को पूरी तरह से ख़राब कर दिया है। अब मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का एक हिस्सा हो गए हैं। बिना मोबाइल फ़ोन के आजकल 2 महीने का बच्चा भी मोबाइल फ़ोन जानता है। इसने हमारी आदत एक हद तक ख़राब की है। थोड़ी देर में, हर थोड़ी देर में, हम चाहे कहीं पर भी हो, हमारी हाथ हमारे मोबाइल पे होते हैं, और हम हर थोड़ी देर में मोबाइल पे मैसेजेस चेक करते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं। हमारा अटेंशन बार बार हटता है। जो काम हम करते हैं उस पे से हट के हर 2 मिनट पे मोबाइल फ़ोन पे हम चले जाते हैं। तो सबसे पहला कारण तो मोबाइल फ़ोन है, हमारी आदतें ख़राब होने का। तो आइए हम देखते हैं एक विद्यार्थी जीवन में, एक स्टूडेंट लाइफ में आपकी आदतें कैसी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने जीवन को एक अच्छी तरह से निखार सको, एक गोल ओरिएंटेड लाइफ आप बना सको। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, आपके जीवन का गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। आदतों को अगर बदलना है तो गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। गोल क्यों क्लियर होना चाहिए? क्योंकि गोल के इर्द गिर्द ही हमारा जीवन घूमता है, कि आप अपने लाइफ में कितने क्लियर गोल्स रखते हैं, उसके ऊपर आपका पूरा मैकेनिज्म चलता है। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो ना आपका सोने का टाइम निश्चित होगा, ना जागने का टाइम निश्चित होगा, ना खाने का टाइम निश्चित होगा। बस ऐसे ही आप जीवन को जी रहे होंगे। तो गोल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कल्टिवेट गुड हैबिट्स। क्योंकि अगर गोल क्लियर है, गोल क्रिस्टल क्लियर है आपके सामने, तो आपका सोने का, जागने का, उठने का टाइम जो हो जाएगा वो गोल ही ओरिएंटेड हो जाएगा, वो गोल के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, तो पहले तो आपको बहुत ही
क्लियर गोल होना चाहिए अपने लाइफ का। और दूसरी चीज़, क्रेविंग टू अचीव दैट गोल। जी हाँ दोस्तों, गोल बना लेने से गोल अचीव हो जाता है ऐसा नहीं है। आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए, एक लगाव होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि ये मेरा गोल है और मुझे इसको जो है क्या करना है, अचीव करना है। जब उसके आपके अंदर वो भूख होगी तभी आप उस गोल के पीछे दौड़ेंगे। तो एक क्रेविंग होना, एक भूख होना, एक जिद होना कि मुझे वो गोल को अचीव करना है, तो ही आप क्या करोगे, अपने दिनचर्या में बदलाव लाओगे। वही है मेरा तीसरा पॉइंट, चेंज इन योर रूटीन। जी हाँ, तो हैबिट्स को कैसे बदलेंगे हम? हैबिट्स को बदलने के लिए हमें अपना रूटीन बदलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एक बैड हैबिट है, आपको सुबह 9 बजे से पहले आँख नहीं खुलती है, लेकिन बिकॉज आपका गोल क्लियर है कि आपको पता है कि अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो उसके लिए सुबह का समय बहुत अच्छा होता है, जब मुझे कोई डिस्टर्ब करना नहीं होता और मेरा माइंड भी फ्रेश होता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी करनी है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपका गोल है, गोल को अचीव करने की एक क्रेविंग है, एक भूख है आपके पास। तब आप क्या करोगे, आप अपना रूटीन चेंज करोगे। आप 9 बजे उठने के बजाय, क्योंकि आपने ये तय किया है कि आपको अचीव करना है, आपको जल्दी उठ के पढ़ाई करना है, इसलिए आप क्या करोगे, रूटीन में बदलाव लाओगे। तो यहाँ पे आपने 9 बजे उठने वाली आदत को किससे बदल दी, 6 बजे उठने वाली आदत से आपने बदल दी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक बैड हैबिट को एक गुड हैबिट के साथ में यहाँ पे क्या कर दिया, हमने रिप्लेस कर दिया। जी हाँ, तो यही मेरा चौथा पॉइंट है आपके लिए कि एक तो थर्ड पॉइंट ये था कि अपने रूटीन को बदलो, और चौथा पॉइंट ये है कि जो आपकी बैड हैबिट्स है उसको क्या करो, गुड हैबिट से रिप्लेस कर लो। हैबिट्स क्या होती हैं दोस्तों, कोई ऐसी क्रिया जो आप हर रोज़ कई महीनों से, कहीं सालों से रोज़ वही चीज़ आप करते हैं, उसी समय करते हैं, वो धीरे धीरे क्या बन जाती है, आपकी हैबिट बन जाती है। क्योंकि हमारे बॉडी में भी एक खुद का बायोलॉजिकल क्लॉक है, और वो क्लॉक सही उसी टाइम पे ट्रिगर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को आदत है हर आधे घंटे में सिगरेट पीने की। इनिशियली वो उसकी हैबिट नहीं थी, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करता गया सिगरेट पीने की। प्रैक्टिस करते करते उसको पता ही नहीं चला कि वो कब उसकी आदत बन गई। अब सिगरेट पीना उसकी आदत बन गई। अब हर आधे घंटे में उसका बायोलॉजिकल क्लॉक ट्रिगर होता है कि अब आपका सिगरेट पीने का टाइम हो गया है। तो जब तक वो जाके सिगरेट पीकर नहीं आएगा तब तक उसका काम में मन नहीं लगेगा। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक अपने आप ट्रिगर होने लगता है जब आपकी हैबिट जो है आपके रूटीन में बैठ जाती है, तो वो आपको ट्रिगर होता है। न केवल सिगरेट पीना, देखिए जिसको चाय पीने की तलब होती है ना, उसको भी रोज उसी समय पे चाय पीने का मन करता है, या किसी को हर 1 घंटे में 1 कप चाय पीने की गंदी आदत लग गई है, तो बराबर आपकी बॉडी आपको हर 1 घंटे में ट्रिगर करेगी। तो आपको मेरा 5वां पॉइंट ये है आपको कि आपको आपके हैबिट्स कहाँ ट्रिगर हो रहे हैं, क्या ऐसा ट्रिगर हो रहा है जिसकी वजह से आपको वो करने का मन करता है। तो आपको उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। उस वक्त उस चीज़ को किसी अच्छी चीज़ से आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को सिगरेट पीने का हर थोड़ी देर में मन करता है, तो वो अभी एकदम से तो सिगरेट छूटेगी नहीं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यही है मेरा अगला पॉइंट। कोई भी रूटीन में से एक हैबिट को अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपके पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को अपने अंदर से, अपने रूटीन से बाहर निकाल फेंकना है, क्योंकि ये चीज़
मेरे लिए हानिकारक है, मुझे मेरे गोल को अचीव करने से क्या करेगी, ये जीवन में रोकेगी। तो आप क्या करोगे, आपका जब दृढ़ संकल्प होगा तभी तो आप उस हैबिट को अपने जीवन से निकालने की पूरी पूरी चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। और जब आप पूरी संकल्प सिद्धि से कोई चीज़ को अपने जीवन से निकालने की कोशिश करते हैं तो वो हो जाता है। हैबिट्स क्या है, आप ही की पैदा की हुई एक बीमारी है ना। तो आप अगर कोई चीज़ को क्रिएट कर सकते हो तो आप उसको अपने लाइफ से निकाल भी सकते हो। तो ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है। तो इस तरह से हम हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। दृढ़ संकल्प हमारे जीवन में होना चाहिए। अब अगला पॉइंट क्या आता है, अगर आपके बच्चे हैं और उनकी हैबिट एक जगह बैठ के पढ़ने की नहीं है तो वो एक दिन में नहीं होगी। पहले उसको 10 मिनट बैठने की आदत लगाइए, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट। लेकिन बच्चे हैं, ऐसे ही नहीं बैठेंगे। तो आप क्या करोगे, एक रिवॉर्ड मैकेनिज़्म आप बनाओगे। रिवॉर्ड मैकेनिज़्म में आप क्या करोगे, आप उन्हें ये कहोगे कि अगर आप 10 मिनट या 15 मिनट, इनिशियली आपको 10 या 15 मिनट से ही शुरू करना है। 10 मिनट या 15 मिनट आप स्थिर होके एक जगह बैठ के पढ़ाई करोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मैकेनिज़्म, ये कुछ भी एक रिवॉर्ड आप उसको दे सकते हो। अगर उसको मीठा में कुछ पसंद है तो एज अ मदर आप उसको कह सकती है, अगर आप 10 मिनट बैठ के पढ़ लोगे ना बेटा तो मैं आपको उसके बाद में ये वाली चीज़ दूंगी। इनिशियली आपको ये करना पड़ेगा, जब तक उसको, उसकी बैड हैबिट को आप एक गुड हैबिट से रिप्लेस नहीं कर रहे हो तब तक आपको ये करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि मैम फिर बच्चों को तो ये आदत लग जाएगी। नहीं, जब तक उसको आदत नहीं पड़ रही है तब तक आपको ये करना पड़ेगा एक बार। और जब वो पढ़ने बैठता है तो उसके आसपास ऐसी चीज़ें रखिए जिससे उसको पढ़ने में मज़ा आए। आजकल के बच्चे मॉडर्न गैजेट्स के साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो आप बजाय उसको टेक्स्ट बुक देने के, आप उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई एक चीज़ उसको लैपटॉप में चला के दिखा सकते हैं। आजकल स्कूल्स के पास भी ये मैकेनिज़्म है, उनके अपने ऐप्स होते हैं। अगर आपका बच्चा वैसे स्कूल्स में नहीं जाता है तो भी इंटरनेट पे हर एक विषय के बारे में एनिमेटेड वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे गैजेट्स जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये यूज़ करके आप उनको पढ़ाई में बैठा सकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट ये आप कर सकते हैं। एक बार बच्चे का जब भी मन हो जाएगा कि हाँ मुझे बैठना ही है, अब उसको बैठने में मज़ा आएगा। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि बस बच्चा, जैसे हम किताब लेके घंटों बैठे रहते थे अभी वो भी बैठे, नहीं, अब ज़माना बदल गया है। तो बदलते ज़माने के साथ हमें भी बदलना होगा। तो इस तरह से आप मॉडर्न गैजेट्स को यूज़ करके आप उनको पढ़ाई में बैठने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट ला सकते हैं। क्योंकि वीडियो गेम्स में उनका क्यों इतना मन लगता है, वीडियो गेम्स में इसलिए मन लगता है बिकॉज वहाँ पे एक तो मॉडर्न गैजेट्स है, वहाँ पे चीज़ें दिखती है, मूवमेंट हो रहा है, तो बच्चे वहाँ पे बैठते हैं। तो इस तरह से आप इनको चीज़ों को प्रयोग करके आप उनकी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। और एज अ पेरेंट्स हमारा भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि हम किस तरह के रोल मॉडल्स अपने बच्चों को दे रहे हैं। रोल मॉडल्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हैबिट्स चेंज होने में। अगर आपका बच्चा आपको, पेरेंट्स को अगर अपना रोल मॉडल मानता है तो आपको तो पहले अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाने पड़ेंगे। ऐसे कभी नहीं होगा कि आप खुद 9 बजे तक सो रहे हैं और आप अपने बच्चे को हिदायत दे रहे हैं कि सुबह 6 बजे उठना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, या सुबह उठ के सनराइज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं, तो इसमें आपको भी आपके रूटीन में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके क्या है, रोल मॉडल्स हैं। तो आपके जीवन में भी कोई रोल मॉडल रहे होंगे जिनको आपने फॉलो किया एंड आप हमेशा आज भी उनको फॉलो कर रहे होते। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों के लिए आप रोल मॉडल बने
तो आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल में, अपनी आदतों में भी बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि एज ए पेरेंट्स हमारी कथनी और करनी अलग नहीं हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में अच्छे हैबिट्स कल्टीवेट हो, तो आपको भी अपने हैबिट्स में बहुत ज़्यादा सुधार लाने पड़ेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी ये चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपके बच्चों की आदतें आप बदल पाएंगे और उन्हें एक बहुत ही सुनहरे भविष्य की ओर आप ले जा पाएंगे, एक जिम्मेदार पेरेंट की तरह। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आत्म नमस्ते।